साथियों, वंदे मातरम। साथियों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, आपने अभी सुना होगा एक नई घटना घटी है हमारे देश में। आपने देखा होगा जो भी हमारे देश की सशस्त्र सेनाएं हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या थल सेना हो, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मानी जाती है वो है अनुशासन। जो अनुशासन के लिए विख्यात है पूरे इंडिया में नहीं, पूरे विश्व के अंदर। और इसीलिए मतलब ये समझिए कि इतनी ताकतवर सेना है, क्योंकि जिस दिन वहाँ भी लफड़ा छपड़ा होने लग गया और डेमोक्रेसी लोग फैलाने लगे, तो मैं समझता हूँ कि सेना काफ़ी हद तक कमज़ोर मानी हो जाएगी, ऐसी संभावना लगती है साथियों। तो इसी का उदाहरण है अभी जो घटना घटी है, जो भी मैंने सोशल मीडिया इधर उधर से देखा है, सुना है कि एक जो जो इनकी जहाँ पूजा स्थान होता है, वहाँ पे कोई क्रिश्चियन थे और अधिकारी लेवल के, चलो सिपाहियों की बात मान सकते हैं, लेकिन अधिकारी लेवल के आदमी ने वहाँ पे प्रार्थना करने से मना कर दिया। वो गुरुद्वारा साहिबा है वहाँ पे। तो वो इसके परिप्रेक्ष्य में जो उसको बर्खास्त करना पड़ा, कर दिया गया। बर्खास्त करने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट गया, मतलब कोर्ट ने भी उसको बहाल नहीं किया, बाकी कहा भाई ठीक है, जो निर्णय लिया गया है आपकी फोर्स के द्वारा जायज़ है। अब अगर हम इतिहास देखना चाहते हैं तो आप ये देखेंगे कि मतलब ऐसा नहीं है, सभी धर्मों का समान पालन किया जाता है वहाँ पे। लेकिन कॉमन तौर पे ये नहीं कह सकते आप कि साहब, अगर कहीं पे मान के चलिए कि कोई रेजिमेंट है, माना जाट रेजिमेंट है, सपोज माना, तो अधिकतर जाट होते हैं, तो वहाँ पे जो उनकी कुल देवी होती है उसकी स्तुति की जाती है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं कम्युनिस्ट हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ और मैं साहब वहाँ पे नहीं जाऊँगा। तो नहीं मानते हो तो आप अपने घर रहो भाई। आपको किसने कहा कि आप वहाँ जाइए और फौज में भर्ती होइए और ये सब कुछ कीजिएगा? तो जो कानून है, उसका लॉजिक है, जो लॉ है फौज का, वो तो आपको मानना ही पड़ेगा अगर वहाँ आपको अपनी सेवा देनी है तो। ठीक है, बाध्यता नहीं है। अगर पर्सनली तौर पर आप देखेंगे तो आप किसी भी देवी देवता को, पादरी को, क्रिश्चियन को, इस्लाम को ना माने, कोई बात नहीं, आप अपने घर पे बैठे रहें। लेकिन अगर आप कहीं यूनिट के साथ हैं तो आपको जो वहाँ का बाहुल्य, यूनिट में जो बाहुल्य लोग होते हैं, उनकी आपको आस्था का सम्मान तो करना ही पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ कि ये सबक है आने वाले समय में हमारे लोगों के लिए, जो इंडियन आर्मी के अंदर, क्योंकि ये सद्भावना